नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं के जनन तंत्र में से मानव जनन तंत्र का एक छोटा सा पार्ट, इसकी स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, जिसमें आपको इसकी संरचना बताने वाला हूं मैं। तो आइए देखते हैं इसकी संरचना कैसी कैसी होती है, इसके पार्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो मानव जनन तंत्र जो होता है ना, वो जनन क्रिया में काम आते हैं। और इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये क्या क्या काम आता है उसको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसका सबसे पहले चित्र। तो मानव मादा जनन तंत्र में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसमें यूट्रस, ठीक है, यहाँ पर पाए जाते हैं अंडाणु, ओवेरी जिसे अपन बोलते हैं, इधर भी इसी प्रकार की संरचना पाई जाती है जहां पर फिट रहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं यूट्रस या फिर गर्भाशय, गर्भाशय यूट्रस। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन अंडाशय, जहां पर अंडा, जो अंडे रहते हैं उसे अंडाशय बोल देते हैं। यह गर्भ हो गया, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये गर्भ हो गया। इसकी दीवार, जो अंदर वाली दीवार रहती है ना, इसको अपन एंडोमेट्रियम दीवार बोल देते हैं। ये जो दीवार है ना, ये आंतरिक, इसको बोलते हैं अपन एंडोमेट्रियम। ठीक है, इसको बोल देते हैं अपन योनि। ठीक है, इसको बोल देते हैं अपन ग्रीवा। ठीक है, ये होती है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी क्या काम आती है? अंडवाहिनी, जो अंडाणु रहते हैं ना, जो यहाँ से स्रावित होते हैं, तो यहाँ से निकल कर इसके थ्रू यहाँ तक आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है। इसे अपन एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है फेलोपियन ट्यूब। पियन ट्यूब, अगर एग्जाम में इस नाम से आ जाए तो आप अंडवाहिनी उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पार्ट होता है तो फिर से देखते हैं एक बार। सबसे पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। एक होती है ओवेरी या अंडाशय जिसे बोलते हैं, जहां से एग यानी अंडा जो निर्माण होता है उसका। ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे अंडे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ही हार्मोन पाए जाते हैं, जिसे अपन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। अपन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन पाए जाते हैं। यही अंडाणु का निर्माण करवाते हैं, जिसके थ्रू अंडाणु अंडवाहिनी के थ्रू होता हुआ इस जगह आता है। यहाँ पर शुक्राणु एंटर होते हैं और इस रास्ते से होकर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। उसके बाद यह अंडाणु यहाँ से उठकर इस स्थिति में आ जाता है और यहाँ पर निषेचन की क्रिया को आगे बढ़ाता है, भ्रूण का निर्माण करवाता है। धीरे धीरे इस जगह यहाँ पर कनेक्ट होकर यहाँ पर इस भ्रूण का निर्माण हो जाता है इस जगह। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी संरचना होती है और यहीं पर गर्भ का निर्माण होता है, जिसे अपन गर्भाशय बोलते हैं। ठीक है, तो इतना सा समझ में आया। और इसी के थ्रू अगर निषेचन हो गया है तो गर्भ का निर्माण हो जाएगा, बच्चे का निर्माण हो जाएगा। अगर निषेचन ना हुआ, शुक्राणु नहीं आ पाए यहाँ तक, तो ये मासिक धर्म द्वारा, रक्त द्वारा बाहर निकल जाएगा, जिसे अपन मासिक धर्म भी बोलते हैं। वो इसी के द्वारा होते हैं। इसकी दीवारें यहाँ पर, ये जो एंडोमेट्रियम रहती है, ये टूटकर बाहर रक्त के साथ मिलकर बाहर निकल जाती है, जिसे अपन मासिक धर्म बोलते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था अपना मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें। और इसके बारे में और जानकारी अगर आपको चाहिए, या फिर अगर आपको नर जनन तंत्र ही पढ़ना है, तो जरूर कमेंट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब।